वृंदावन एक हरा भरा गोकुल था। वहाँ के लोग गायों, खेती और प्रकृति पर निर्भर थे। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही थी कि हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा की जाती ताकि वर्षा समय पर हो। एक वर्ष बालक कृष्ण ने देखा कि सब बड़े उत्साह से इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद बाबा ने बताया कि वर्षा के लिए इंद्र की पूजा होती है। कृष्ण ने शांत भाव से कहा, पिताजी, हमें जो अन्न देता है वह धरती, जो घास देता है वह गोवर्धन पर्वत और जो जीवन देती है वे गायें। तो क्या हमें पहले उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? सबको बालक कृष्ण की बात में गहरा सत्य लगा। इंद्र पूजा के स्थान पर सबने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। अन्नकूट सजाया गया, गायों की सेवा हुई और सबने आनंद मनाया। इंद्र को यह अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर भयंकर वर्षा करवा दी। आकाश से लगातार बिजली चमकने लगी। नदियाँ उफान पर आ गई। गोकुल डूबने लगा। डरे हुए लोग, पशु और बच्चे कृष्ण के पास आए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मेरे पीछे आओ। उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया और उसे छत्र की तरह धारण कर लिया। सब लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही। कृष्ण बालक रूप में सहज खड़े रहे। किसी को भूख प्यास नहीं लगी। गायें सुरक्षित रही। अंत में इंद्र को अपनी भूल का बोध हुआ। वे ऐरावत पर सवार होकर आए, कृष्ण के चरणों में गिरे और क्षमा मांगी। प्रभु, अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। श्री कृष्ण बोले, जो शक्ति पाकर घमंड करता है उसका पतन निश्चित है। कर्तव्य और प्रकृति की पूजा ही सच्चा धर्म है। वर्षा रुक गई। गोवर्धन यथास्थान रखा गया। गोकुल फिर से हर्षोल्लास से भर गया। अहंकार चाहे देवता का भी क्यों न हो, नष्ट जरूर होता है। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। प्रकृति, कर्म और सेवा ही सच्ची पूजा है।